राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोय संतन सन जस किछु सुनऊं तुम ही सुनाएं सोय। असुर मार था कहीं सुरना राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणात् शरीरम गृहम पूजा ते ऋषियोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्यत् कर्म करोमि तद्यमखिलं शम्भो तव आराधनम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरु पातु मां सदा। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। जागरे जीवे अवसर फिर न आएगा ऐसा अनमोल समय फिर कभी न पाएगा। क्योंकि नरदेह में नारायण नजर आते हैं ऐसा ही सिद्ध मुनि संत जन बताते हैं। अब तक अवसर खोते रह गए मोह की निंदिया सोते रह गए। क्या हो के रह गए ऐसा क्यों नादान करो। मैं का सच्चा मरम न जाना काम किया पर कर्म न जाना। धिक धिक अपना धर्म न जाना फिर भी क्यों अभिमान करो। इसलिए सच श्रद्धा और प्रेम ले मन में आओ सतगुरु जी के शरण में। नाथ निवारण करिए क्षण में केसर निधि कल्याण करो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए परम आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा कहने से पूर्व इस कार्यक्रम के परम पूज्य आचार्य महोदय समिति के समस्त पदाधिकारीगण हमारे परम आदरणीय संचालक महोदय ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी हमारे इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रवचनकर्तागण उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जन वृंद परम वंदनीय माताओं बहनों आप सबों का सादर हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करते हुए आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो अमृतमयी कथा है उसको आप सबके बीच सादर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे यह सादर निवेदन है क्योंकि रामचरितमानस में ही यह सूचना दी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग तुलहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। केवल सुनना नहीं है सुनने के साथ साथ समझना है सुनकर समझकर उसको आत्मसात भी करना। आत्मसात करने के पश्चात उसके अनुसार हमको चलना भी है। तब
हमारा अपेक्षित फल जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो रामचरितमानस ये भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो सप्तम अवतार है, पूर्ण अवतार है, उनका चरित्र है। वैसे ही संत प्रवर, संतों में श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा प्रस्तुत की गई है। और ये जो कथा है वास्तव में, इसके संबंध में हम सबको चाहिए कि थोड़ा रामचरितमानस की आरती को देखना बहुत जरूरी है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कथा कहने में आरती की बात कहां आ गई, आरती तो अंतिम वाली बात। तो अंतिम का अर्थ होता है जो सर्वश्रेष्ठ। तो उसमें आरती में चाहे कोई भी हो, वैसे धर्म ग्रंथों की आरती बहुत कम लिखी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की आरती है, श्री रामचरितमानस की आरती है, श्रीमद् भागवत की आरती है। तो आरती में जो सारांश है वो बातें कह दी जाती है। श्री रामचरितमानस में ये कहा गया है, रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गावत वेद पुराण अष्टदश छयम शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंश संवत्सर। सारे संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं तो सबका सारभूत सिद्धांत इसमें लिखी गई। रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य भी बतलाया गया है कि कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युति, दलन रोग भव मूरी अमीति तात मात सब विद्वेष। रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य है कलयुग के मल को समाप्त करना, विषयासक्ति से छुड़ाना, सुभग श्रृंगार मुक्ति युति की, मुक्ति का श्रृंगार है ये। दलन रोग भव मूरी अमीति, सारे संसार में जो भी रोग हैं उनको समन करने वाली है रामचरितमानस। इतनी विशेषता है, और भी विशेषता बहुत सी दी गई है। मैं केवल दो ही बातें आपके समक्ष रखा, दो कड़ी को। तो ये रामचरितमानस में इतनी विशेषता होते हुए भी इनकी विशेषता हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। जिस समय हम इस पर विचार करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से हमको राह मिल जाएगा। और उस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कोई डॉक्टर कोई दवा देता है तो दवा देने के साथ साथ कुछ परहेज भी बतलाता है कि ये काम आपको करना है। वो काम यदि हम नहीं करेंगे तो दवा हमको फायदा नहीं करेगा, हो सकता है नुकसान कर दे, उल्टा नुकसान कर दे। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि जब कलयुग के मल को हरने वाली है श्री रामचरितमानस, तो हम जो जो देख रहे हैं कलयुग की स्थिति, हमारे पूर्वजों को हम देखते हैं, हमारे और भी एक दो पीढ़ी ऊपर की बात देखते हैं, तो जो उनमें ईमानदारी, सदाचार, परस्पर प्रेम, सहयोग की भावना होती थी, परिवार में परस्पर प्रेम होता था, देश और समाज के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है वो परिवार में ही हमारा प्रेम नहीं है, परिवार टूटता चला जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इतनी बड़ी औषधि हमारे पास रहते हुए, इतने बड़े धर्म ग्रंथ रहते हुए, जिनको चारों वेद पुराण अस्त्र शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, उसका फायदा हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जो जो हम विचार करेंगे त्यों त्यों रास्ता खुलता चला जाए, क्योंकि मनुष्य विचारवान प्राणी है, और विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो उसको रास्ता कहां से मिलेगा? चिंतन करना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से रामचरितमानस में जो बातें कही गई है, रामचरितमानस इतनी बड़ी ग्रंथ है, तो इसमें जो निर्देश दिया गया है, जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जो इस रामचरितमानस में स्नान करना चाहते हैं, रामचरितमानस रूपी सरोवर में, तालाब में स्नान करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि संत का सानिध्य प्राप्त करें। रामचरितमानस संतों का सानिध्य प्राप्त करके, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके ही लिखी गई है। हम सब शुरुआत में ही स्मरण करते हैं गुरुदेव का, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचा। मैं उस गुरु की वंदना करता हूं कि जिनके चरण रज को अपनी विवेक रूपी दर्पण में आंच कर, नेत्र में आंच करके रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। कहने का आशय है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहना चाहते हैं कि जो गुरु के ज्ञान के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस है, तो चाहिए कि हम भी संतों का सानिध्य प्राप्त करें, हम भी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, जिनके माध्यम से वह विवेक दृष्टि जब हमको प्राप्त हो जाएगी, तब हमको रामचरितमानस समझ में आएगी और उसके अनुसार हम चल पाएंगे। यदि रामचरितमानस ही समझ में ना आए तो हम उस रास्ते पर चल कैसे पाएंगे जिस रास्ते का निर्देश किया गया है। तो निश्चित रूप से रामचरितमानस जो है वो हमको फायदा करने वाला है, हमेशा उत्तरोत्तर हमको स्वस्थ रखने वाला है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे रामचरितमानस जो है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर लिखी गई है, रामचरितमानस का प्रमुख पात्र जो भगवान श्री रामचंद्र जी है, वो मानव समाज को क्या दिए हैं, इस ओर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र है ये महाकाव्य है। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का सर्वांग वर्णन होता है, लेकिन कुछ कुछ स्थान जो है विशेष महत्व का होता है जीवन का, उस विशेष महत्व को हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का आने का उद्देश्य प्रथम क्या है, रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहुले लोका, अब बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, जिन्हि शोक ते कहूं भवानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। पहला काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, प्रथम अविद्या निशान सानी, पहला काम किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, अविद्या रूपी रात्रि को समाप्त कर। निश्चित है हमारा जीवन, मानव जीवन जब हम प्राप्त करते हैं तो जीवन के साथ साथ हमारे पंच क्लेश हमारे साथ में आते हैं। उस पंच क्लेश का नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अज्ञानता हमारे हृदय में रहता ही है और जीवन समाप्त हो जाता है, हमको अज्ञानता हमारा समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हम प्रयास ही नहीं करते। ये प्रयास पहले होता था गुरुकुलों में। यहां आने के पूर्व एक चर्चा हो रही थी कि जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, उसके अनुसार हम सबको काम करना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का बोध प्राप्त करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना। तो क्या हमको ऐसा साधन, ऐसा आश्रम उपलब्ध है आज? बड़ी से बड़ी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा में अविद्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, अहंकार को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। ज्यों ज्यों हम उच्च स्थिति प्राप्त करते जाते हैं, त्यों त्यों हमारा अहंकार और बढ़ता चला जाता है। हम किसी से प्रेम से बात ही नहीं करते,
जबकि बात सीधी है, उसको हम उल्टा समझते हैं। बात कही गई है महापुरुषों के द्वारा, जैसे किसी वृक्ष में ज्यादा फल लगता है तो वो नीचे की ओर झुकता है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। जो जो हम विद्या प्राप्त करते हैं, जो जो हम अधिकार प्राप्त करते हैं, त्यों त्यों हमारा अहंकार आसमान में चला जाता है। बताइए, उसका कुछ लाभ मिल रहा है? इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा जीवन का 25 वर्ष जो महत्वपूर्ण है वो यूं ही चला जाता है। आज की शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को दूर करने का कोई उसमें साधन नहीं है। और जब तक ये दूर नहीं होगा, जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। बड़े से बड़े हम पद प्राप्त कर लें। तो पहला हमारा कर्तव्य है, संसार के किसी भी धर्म ग्रंथों में 5 बातें दी गई है। इन 5 बातों को हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। किसी भी मजहब को मानने वाला हो, मत संप्रदाय को मानने वाला हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी मजहब का, 5 बातें महत्वपूर्ण है। उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। जिसको हम ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उपासना पहला है। उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। उपासना हमारी ठीक नहीं होगी तो ज्ञान ठीक नहीं मिलेगा, ज्ञान ठीक नहीं मिलेगा तो कर्म ठीक नहीं होगा, कर्म ठीक नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से परेशान रहेंगे, भक्ति हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, और भक्ति हमारी ठीक नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं मिल सकती। भक्ति में मुक्ति समानी है। तो ये 5 चीजें हमको जीवन में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में उसको 3 चीजों में विभक्त किया गया है। नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। हमारा जीवन ही प्राप्त हुआ है ज्ञान प्राप्त करने के, वैराग्य प्राप्त करने के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या हमने ज्ञान प्राप्त किया? ज्ञान के लिए कोई प्रयास किया अभी तक? सब कहेंगे हम तो ज्ञानी ही बनना चाहते हैं, ये पढ़ाई, ये शिक्षा क्या है? वो तो ज्ञान ही है। ज्ञान वो नहीं है। ज्ञान की परिभाषा रामचरितमानस में दी गई कि ज्ञान किसको कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहूं समुझाए, जासे हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इतना महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा जा रहा है। क्या हम कभी इस ओर ध्यान दिए हैं? रामचरितमानस के इस प्रसंग पर ज्ञान किसको कहते हैं लक्ष्मण जी के द्वारा पूछा जा रहा है। हम कभी ये बात नहीं पूछते। हम तो पूछते हैं कि भाई हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी, वो कुंभकर्ण की टांगे कितनी लंबी थी, उनकी मूछें कितनी लंबी चौड़ी थी। ये हमारे प्रश्न होते हैं। बताइए जीवन में क्या होगा हमारा? कहूं ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? कहूं ज्ञान विराग और माया, माया किसको कहते हैं? हम तो जो होश संभालते हैं कि उसकी परिभाषा बना लेते हैं कि जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी धन संपदा है, वही तो माया है। तो इसको छोड़ो और कहीं भी जाओ, वो माया को छोड़ना होता है। माया का वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते। वास्तव में माया का यथार्थ स्वरूप जानते तो माया को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। हम जंगल में जाएंगे तो जंगल में भी माया है। माया की परिभाषा जो रामचरितमानस में दी गई है, उसके अनुसार हम समझ नहीं पाए हैं माया किसको कहा करता है। तो कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं भक्ति। ये लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि भक्ति किसको कहा जाता है। करहु जेहि दाया, और एक आश्चर्य और है कि ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहूं समझाए, जासे होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर किसको कहते हैं और जीव किसको कहते हैं, इसको मेरे को समझा के कहिए, अच्छी तरह से समझाइए।
ये होता है प्रश्न। हमने कभी ज्ञान की बात नहीं पूछा, और ज्ञान की परिभाषा जो रामचरितमानस में दी गई है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, ज्ञान मान जह एकौ नाही, और देख ब्रह्म स्वरूप सब माही। ये है ज्ञान की परिभाषा। इस ज्ञान को प्राप्त करना है। शिक्षा हमारा ज्ञान नहीं है, यद्यपि शिक्षा भी आवश्यक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा की हमको जरूरत नहीं है। शिक्षा के साथ ज्ञान आवश्यक है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ही मनुष्य का द्वैत समाप्त होता है और निज प्रभुमय देखहि जगत को कासन करहि, विरोध की दृष्टि प्राप्त होगी। और निश्चित रूप से तो जो जस करें सो तस फल, शाखा के अनुसार हमको उसका फल प्राप्त होगा। तो जो संसार के धर्म ग्रंथों में 5 बातें दी गई है, उस ओर हम सबको ध्यान देना आवश्यक है। चाहे दुनिया के किसी भी स्थान पे व्यक्ति हो, अमेरिका के भी व्यक्ति हैं तो उनको भी ज्ञान की आवश्यकता है। वहां के व्यक्तियों को पूछिए, जो कभी मिल जाए अमेरिका से आए हुए व्यक्ति, उनको पूछिए कि क्या होता है, स्थिति वहां के लोगों की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार सारे संसार के लोगों को 5 बातों की जरूरत है। उपासना पहली है हमारी। उपासना जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ज्ञान ठीक नहीं मिलेगा। उपासना कहते हैं तत्वदर्शी सद्गुरु या किसी विशुद्ध संत के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तव में उपासना है। उपवास अलग चीज है जिसको हम आज परिभाषित करते हैं। उपवास भी वही है। उप माने होता है समीप, वास माने रहना। उपवास की परिभाषा सद्गुरु या संत के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने का नाम उपवास है। लेकिन हम आज जो है भोजन नहीं करते, उसको उपवास कहते हैं। निश्चित रूप से उसको भी करना चाहिए, वो भी आवश्यक है। लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार महापुरुषों ने जिसको उपवास कहा है, उपासना जिसको कहा है, उस उपवास और उपासना को समझना आवश्यक है। हमको तत्वदर्शी या संत का सानिध्य चाहिए। तत्वदर्शी सदगुरु या संत, इसको भी तो हम ठीक से नहीं समझते। कोई व्यक्ति डॉक्टर हो करके आ जाए तो हम क्या उससे इंजेक्शन लगवा लेंगे जब तक उनको नहीं जानेंगे ठीक से। डॉक्टर होना चाहिए तभी इंजेक्शन लगवाना ठीक है, नहीं तो और जान का लाला पड़ जाए निश्चित रूप से। अतः संत कौन है, सदगुरु कौन है, इसकी भी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों में जैसा कि मैंने बताया कि सदगुरु वो है जो परमात्म स्वरूप का बोध करा दे। हम रोज अपने इष्ट के समक्ष एक श्लोक बोलते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडलाकार इस चराचर विश्व में जो परमात्म तत्व व्याप्त है, उसका जो दर्शन करा दे, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु है, वो सद्गुरु है। परमात्मदर्शी ही सद्गुरु है और परमात्मदर्शी ही संत है। जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत। राम के स्वरूप को जानने वाले को संत कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, निश्चित रूप से परमात्म बोध उनको था। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत ये सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, आकर चारी लक्ष्य 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये जाना गया कि चराचर विश्व ही परमात्मा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, राम का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। जब तक यह बोध नहीं होगा तब तक वो संत नहीं है। तो ऐसे संतों का हमको सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा
ऐसे गुरुजनों को सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा जो परमात्मा स्वरूप को जानते होंगे। क्योंकि आप देखिए, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, इस बात को दृढ़ता से कहते हैं। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो लखाए, गोविंदियो बताए। वो भी गुरु की परिभाषा बतलाते हैं। जो गोविंद का दर्शन करा दे वो है गुरु। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। तो इस नाते रामचरितमानस में कहा गया है कि बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान के होय विराग, बिन गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिन। बिन गुरु होय न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम सबने गुरु बनाना प्रारंभ कर दिए, और सबके कोई ना कोई गुरु है निश्चित रूप से। गुरु बनाना अनिवार्य है जीवन में, तो सबने गुरु बनाया, बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन क्या इस बात की ओर हमारा ध्यान गया कि गुरु गोविंद गौ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, गोविंदियो लखाए। जो गुरु परमात्मा स्वरूप का दर्शन करा दे, वास्तव में वही गुरु है, वही संत है। ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे संत चाहिए जो परमात्मा बोध खुद प्राप्त किया हो। तो जो परमात्मा बोध प्राप्त किए रहते हैं वो परमात्मा बोध सबको करा देते हैं। वो परमात्मा बोध हमको होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ हम छल कपट पाखंड करते हैं वो वास्तव में क्या है इसको हम जानते ही नहीं है। हमको बोध होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसा कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान का परिभाषा दिया, ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म स्वरूप सब पाही। और यही ज्ञान अपने समस्त प्रजाओं को भी दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में, उनके राम राज्य में क्या लिखा है? सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। भगवान राम के राज्य में सब गुणवान थे, सब पंडित थे और सब ज्ञानी थे। उसका परिणाम क्या हुआ? सब ज्ञानी होने का, सब पंडित होने का परिणाम क्या होता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम भगति रत सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये है परिणाम इसका। और हमारा परिणाम क्या होता है? हम जो जो गुरु बनाते हैं, आजकल तो ऐसा है कि जितना बड़ा गुरु बनाते हैं लोग जो है उतने अहंकार से भर जाते हैं कि मेरा गुरु बड़ा है, उसके समान कोई दुनिया में। वो तो ठीक से बात नहीं करते लोगों से। आज देखिए उसका परिणाम क्या होता था। आज परिणाम देखिए, पहले क्या परिणाम होता था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, राम प्रताप विषमता कोई, पैर न कर काहू संग कोई। सब परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते थे। यही परिणाम होना चाहिए। हमारा परिणाम उल्टा पड़ रहा है। हम परस्पर प्रेम नहीं करते, हमारा पड़ोसी के साथ हमारा नहीं बनता। पड़ोसी के साथ क्या, हमारे परिवार के साथ हमारा नहीं बन रहा है। तो क्या इस पर चिंतन नहीं करेंगे? तो चिंतन ही हम नहीं करते, विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक रास्ता ठीक नहीं मिल सकता है, जो जीवन का मुख्य आधार है। तो गुरु हमको अच्छी तरह से बनाना है, सही ढंग से बनाना है, संत का सानिध्य प्राप्त करना है। जो गुरु परमात्मा दर्शन करा दे, वास्तव में वही गुरु है। हम बार बार कहते हैं, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश देता है गुरु जी भाई? टार्च दे देता है क्या? वही प्रकाश है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। कौन सा ज्योति देता है वो? वह ज्योति ज्ञान की ही ज्योति है। उस ज्ञान को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा रास्ता ठीक समझ में नहीं आएगा, हमारा कर्म ठीक नहीं होगा। इसलिए ज्ञान प्रकाश देना आवश्यक है।
तत्वदर्शी सदगुरु हमारे ज्ञान प्रकाश प्रदान करते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, ये हमको बोध होता है। निश्चित रूप से ऐसा बोध होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा कहना अलग होता है, समझकर चलना अलग होता है। मैं अगर किसी से पूछूं, यहां बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय जनों से, कि आपको भारत से प्रेम है कि नहीं, राष्ट्र से प्रेम है कि नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए किनको किनको प्रेम है। तो सब हाथ ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे? सबको राष्ट्र से प्रेम है। और राष्ट्र किसको कहते हैं? अरे हमारा पड़ोसी भी तो राष्ट्र के अंतर्गत है, हमारा परिवार भी राष्ट्र के अंतर्गत है, हमारा पड़ोसी भी राष्ट्र के अंतर्गत है, हमारे गांव के व्यक्ति भी राष्ट्र के अंतर्गत है। व्यक्ति नहीं है, कहां राष्ट्र है? इसको निकाल दो, ये नहीं है, तो सबको निकाल दोगे तो राष्ट्र क्या बचे? एक व्यक्ति भी राष्ट्र है। इसीलिए जहां हम हैं उसको ही, जहां हमारा कर्तव्य है, जो भी हमको अधिकार मिला हुआ है, उसमें ईमानदारी से, सच्चाई से काम करने का नाम ही है राष्ट्र प्रेम। हम तो राष्ट्र प्रेम का अलग अर्थ लगाते हैं। राष्ट्र प्रेम का अर्थ लगाते हैं कि भारत माता का जो चित्र है उसको अच्छे बड़े फ्रेम करवा के लाके अपने घर में टांग लेते हैं और रोज ये आरती करते हैं कि जय जय भारत भूमि हमारी, हम सब हैं संतान तुम्हारी, वर देव ऐसा वर देव, देश भाव भक्ति का भर देव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जोर से लगाते हैं, निश्चित रूप से लगाना चाहिए। तो ये भारत माता है, तो भारत माता, इसको, भारत को हमने माता के स्वरूप में देखना चाहा, वो निश्चित रूप से एक देवी का स्वरूप हमने बना दिया। तिरंगा झंडा उनको हाथ में पकड़ा दिया, 3 सेब सामने रखे, उनका जीवंत चित्र हमने बनाए और रोज आरती करते हैं। तो भारत माता की आरती हो गई। बताइए, भारत माता की आरती का अर्थ है यही भारत माता है, और इसके साथ हमको प्रेम होना ही राष्ट्र के साथ प्रेम होना है। उसी प्रकार परमात्मा से प्रेम कौन नहीं करता? अगर किसी से पूछूंगा मैं तो सब कहेंगे परमात्मा से कौन प्रेम नहीं करेगा। तो परमात्मा की परिभाषा तो बताया गया है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जो युक्तान। ये चराचर सृष्टि ही परमात्मा स्वरूप है। रामचरितमानस में तो लिखा ही गया है, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मागधा कश्यप सुदन। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारण नाशाग्रवलोकन। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमय दृष्टि करो, ये जगत ही प्रभु का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। अब बताइए, आद्य शंकराचार्य जी को कौन लोग पूछते हैं? सभी लोग पूछते हैं आद्य शंकराचार्य जी को, लेकिन उनकी बात को कौन सुन पा रहा, समझ पा रहा? यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ता से भावना होता। ये चराचर सृष्टि ही ब्रह्म का स्वरूप है, चराचर सृष्टि ही परमात्मा स्वरूप है। रामचरितमानस में जो कहा गया, निज प्रभु में देखहि जगत तो कासन करहि विरोध। अब बताइए, जगत है कि परमात्मा? ये चराचर सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वो जगत है कि परमात्मा है? अज्ञान दृष्टि से ये जगत है और ज्ञान दृष्टि से परमात्मा है। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि जाने जग जाई हेराई और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद जगत नाम का चीज नहीं रह जाता। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्नतन। हरि और जगत के अलग अलग शरीर नहीं है। अज्ञान दृष्टि से जगत है और ज्ञान दृष्टि से हरि है, परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण मैं बतलाता हूं। एक व्यक्ति रोज बकरी चराने जाता है
एक पत्थर उनको मिला, चमकता हुआ पत्थर जिसके बीच में छेद था। उस पत्थर को लाके अपने बकरी को उसमें धागा डाल के पहना दिया, फिर रोज बकरी चराने जाता है। उधर से एक जौहरी गुजरता है, वो देखता है कि भाई बकरी के गले में 1 करोड़ का हीरा लटका हुआ है। वो समझ गया कि बकरी चराने वाला इसका कीमत नहीं जानता। अब देखिए, एक व्यक्ति को उसको पत्थर दिख रहा है और एक व्यक्ति को उसको हीरा दिख रहा है। तो हीरा है कि पत्थर है? जो नहीं जानता उसके लिए पत्थर है, जो जान रहा है उसके लिए हीरा है। यही स्थिति तो हमारी है। जिसको हम जगत कहते हैं, ज्ञान दृष्टि से यही परमात्मा है। इनके साथ प्रेम करके देखिए। सतयुग किसका नाम है? सतयुग में सब परमात्मा से प्रेम करते थे, बाकी लोगों से झगड़ते थे क्या? बाकी सबसे दुश्मनी रहता था, परमात्मा से सब प्रेम करते थे। बात यही है कि सबसे प्रेम करना सतयुग है। छल कपट छोड़ करके मत्सर मान मोह मद चोरा और इनकर हुनर न कौने ओरा। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में छल कपट पाखंड का कहीं भी देखने को भी नहीं मिलता। ये स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में था। तो यही तो होना है वास्तव में। हमको सबसे प्रेम करना है, यही परमात्मा स्वरूप है। भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का उद्देश्य यही है। हम सब जोर जोर से कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मानवों में सद्भावना हो तो विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो कहते हैं। धर्म किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं धर्म? बताइए। मनुष्य जब तक परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करेगा, धर्म की जानकारी इसको नहीं हो सकता किसको धर्म कहा जाता है। रामचरितमानस में धर्म की 2 प्रकार की परिभाषा दी गई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितनी सुंदर परिभाषा को स्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। वेद की परिभाषा है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कितना जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं। क्या हम सुख दे रहे हैं? किसी सुख देने का काम कर रहे हैं? इसीलिए तो हमको दुख प्राप्त हो रहा है। सुख देने सुख होत है और दुख देने दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। तो सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। बहुत बड़ी बात कही गई है, पर हम तो देना ही नहीं चाहते किसी को सुख। मेरा सुख और मरे यह दिल चतुराई, जानो पशु बुद्धि मनुज क्रम मलिन स्थाई। जाने नहीं निज स्वभाव, मतलब हित जाति भाव, चमत्कार बल प्रभाव माने प्रभुताई। हिंसा को कर्म करे, ही में अति मोद भरे, और मेरा सुख और मरे यह दिल चतुराई। मैं सुखी रहूं, बाकी लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो जो आदमी सोचता है मैं सुखी रहूं, बाकी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। क्योंकि यही परमात्मा स्वरूप है। वो देख रहा है, वो जान रहा है कि सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है, छल कपट पाखंड कर रहा है कि प्रेम कर रहा है। यही तो देखने वाला चराचर सृष्टि जो है, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो निश्चित रूप से इस स्वरूप के साथ, चराचर सृष्टि के साथ व्यवहार करने के लिए परमात्मा स्वरूप का बोध आवश्यक है, जो तत्वदर्शी सद्गुरु के और संत के उपासना से प्राप्त होता है। तो हमको जब ठीक से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कि ज्ञान के माध्यम से जब हम जान लेंगे कि चराचर विश्व परमात्मा स्वरूप है, यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान किए थे। श्रीमद् भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें ज्ञान की परिभाषा क्या दी गई है? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सु दुर्लभ। ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है जिसको चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप दिखता है। वासुदेव सर्वम इति, ये भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान की परिभाषा बताते हैं।
महात्मा की परिभाषा बताते हैं। और ये कहते हैं, यही तो उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र जी का। भगवान श्री कृष्ण जी का भी उद्देश्य यही था कि यही चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है। इनके साथ जो गद्दारी करता है, इनके साथ जो धोखा करता है, छल कपट पाखंड करता है, तो समझाते तक उनको समझाइए निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी उसी का स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को ही नहीं जान करके अपने स्वरूप के साथ छल कपट पाखंड कर रहे हैं। जैसे ये हाथ जो है मेरे शरीर के साथ कोई उल्टा पुल्टा हरकत करे, ये पैर मेरे शरीर के साथ उल्टा पुल्टा हरकत करे, तो शरीर किसका नाम? जिस तरह देह का अंग देह से भिन्न नहीं है भाई, उस तरह विश्व से पिंड देह की नहीं किंचित गिल गए। इस चराचर सृष्टि से हम अभिन्न जुड़े हुए हैं। इस अभिन्नता का अनुभव जब हो जाएगा, इस अनन्यता का अनुभव हो जाएगा, तभी अनन्य भक्ति होगी। हम सब ये बात कहते हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी रामचरितमानस में कौन थे? वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी थे, बजरंगबली। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसीलिए उनको अनन्य भक्त कहा जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी से उनकी पहली मुलाकात हुई तो क्या चर्चा हुई? सो अनन्य जाके असी मति न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह ज्ञान दे दिया कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं सेवक हूं, चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, वही मेरा अनन्य भक्त है। और हनुमान जी इस बात को जान चुके थे निश्चित रूप से, इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब हनुमान जी को ज्ञान प्रदान किए, बोध प्रदान किए, उसके बाद हनुमान जी से पूछा कि क्या मैं जो ज्ञान दिया हूं उसको ठीक से समझ गए कि नहीं समझे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं अच्छी तरह से समझ गया। बोले क्या समझे बताइए? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? प्रभु मैं अच्छी तरह से समझ गया, जो समझा उसको आपको बता रहा हूं। देह बुद्ध्वा तो दासो हम, जीव बुद्ध्वा तो अंश कहा, और वस्तुतः तदेव हम इति में निश्चिता मत। ये है ज्ञानी। हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्ध्वा तो दासो हम, देह दृष्टवा तो दासो। शरीर दृष्टि से पूछते हो तो मैं इस परमात्मा स्वरूप का सेवक आज से ही बन गया। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जन, आपका दास हो गया, माने परमात्मा स्वरूप का सेवक हो गया। जीव बुद्ध्वा तो अंश कहा, जीव की दृष्टि से पूछते हो तो मैं आपका अंश हूं, माने परमात्मा का अंश हूं। क्या हम ये जानते हैं कि केवल पढ़ते हैं? पढ़ना और सुनना में बड़ा अंतर होता है। पढ़ना सुनना और जानना में बड़ा अंतर होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त तुलाई जिन कभी जल की। जान सुनना, पढ़ना और जानना, देखना जानना, बड़ा अंतर होता है। तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, माने परमात्मा का अंश हूं। हम सब भी तो उसी के अंश हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। ये हम जानते नहीं हैं, पढ़ते हैं। यदि हम जानते होते तो चेतन अमल सहज सुख की राशि होते। हम वास्तव में अचेतन हो गए हैं, मदयुक्त हो गए हैं और दुख की राशि हो गए हैं, इसलिए वास्तव में हमको ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तीसरी बात हनुमान जी कहते हैं
वस्तुतः तदेव हम इति में निश्चिता बता, इसको अच्छी तरह से समझिए। हे प्रभु, आप सचमुच मुझको पूछते हो तो जो आप हो वही मैं हूं, जो आप हो वही मैं हूं। जानत तुम ही हो जाई, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। यदि कोई आदमी कहे कि नहीं मेरे गुरुजी ने मुझे परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराया है, तो क्या आपको बोध हो गया कि जानत तुम ही हो जाएगी। हमको ये बोध होना चाहिए कि मैं परमात्मा स्वरूप का अंश हूं, शरीर दृष्टि से सेवक हूं, जीव दृष्टि से अंश हूं, और सचमुच मैं भी उसी का स्वरूप हूं। जानत तुम ही हो जाएगी। ये हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को उत्तर देते हैं, तब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ये ज्ञान की परिभाषा। उस ज्ञान को हम सबको प्राप्त करना है। रामचरितमानस में इसका दिशा निर्देश है। हर धर्म ग्रंथों में दिशा निर्देश दिया गया है। लखाने वाले, तत्वबोध कराने वाले तो तत्वदर्शी सदगुरु है, संत है। उनका सानिध्य हम प्राप्त करेंगे तो हमको ठीक से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ठीक से मिलेगा तो हमारा कर्म ठीक होगा। हम सब कर्म कर रहे हैं, नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। हम कर्म सब कर रहे हैं, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विवेक बुद्धि हमको नहीं है। अस विवेक जब दे ही विधाता, तब तक दोष गुण ही मन रहा। वो विवेक बुद्धि तत्वदर्शी सदगुरु हमको प्रदान करते हैं, तब हम कर्म ठीक से कर पाते हैं, तब हमको भक्ति मिलती है। भक्ति कोई अलग सी चीज नहीं है। देखिए, हम सबको अलग अलग मान के चलते। किसी से पूछिए तो बोले ज्ञान की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में तो भक्ति को बड़ा बताया गया है। भाई ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति बड़ा है। रामचरितमानस में ही लिखा है, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति मूर्छाई। जब तक निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान और कर्म की एक रूपता का नाम ही भक्ति है। एक गिलास में पानी रखा है, एक गिलास में शक्कर रखा है। शक्कर कहाँ है कहेंगे तो शक्कर की तरफ हाथ जाएगा, पानी कहाँ है तो पानी की तरफ हाथ जाएगा। दोनों को हम मिला देंगे तो क्या नाम हो जाता है? शरबत नाम हो जाता है। तो शरबत पानी को कहते हैं कि शक्कर को कहते हैं? भक्ति किसका नाम है? जहां ज्ञान में कर्म और कर्म में ज्ञान जुड़ जाता है, उसी का नाम भक्ति है। ज्ञान युक्त कर्म का नाम भक्ति है। भक्ति कोई अलग से चीज नहीं है। यहाँ तो कुछ लोग ज्ञानी अलग है, कुछ लोग कर्म करने वाले अलग है। हमको कर्म पर हमको विश्वास है, हमको ज्ञान पर विश्वास नहीं। तो बताइए, बिना ज्ञान के कुछ कर्म हो पाएगा? कोई किसी को मिस्त्री बनना है तो मिस्त्री का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, किसी को बढ़ई बनना है तो बढ़ईपन का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हर चीज का ज्ञान पहले होता है, उसके अनुसार कर्म होता है। और ज्ञान और कर्म जब एक रूप हो जाते हैं तो वो व्यक्ति कुशल हो जाता है, काम करने में कुशल हो जाता है। निश्चित रूप से वो कर्म फला शक्ति छोड़ करके निष्काम भाव युक्त जो कर्म करते हैं उसी का नाम भक्त है। वो भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ भी तो परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाना होता है। कोई भी व्यक्ति परमात्मा को नहीं जानता और भक्त हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भक्त उसको कहते हैं जिसका परमात्मा से एकीकरण हो गया रहता है। जानत तुम ही हो जाई, ये बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी ये ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त किए थे। हमको भी वो ज्ञान प्राप्त करना। निश्चित रूप से इस ज्ञान को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी आसक्ति नहीं छूटेगी। इसीलिए ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो आसक्ति छूट जाएगी। रामचरितमानस में जैसे मैंने पहले कहा, आरती में जो लिखा है कि कलिमल हरण विषय रस की शुभग श्रृंगार मुक्ति होती की तलन रोग भव मूर्यमी की कातवात सब भव रोग को दूर करने वाली है रामचरितमानस। तो दो प्रकार के रोग होते हैं दुनिया में, एक शारीरिक रोग होता है और एक मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग के विषय में रामचरितमानस में सुंदर वर्णन है।
हम पढ़ते नहीं है उसको। मानसिक रोग के विषय में जो बतलाया गया है, मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनते पुन उपजई बहुत मूला। लोभ बात कब काम अपारा, क्रोध चित्त छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई उपजय छंद पाप दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना तेन, ते सब सुन नाम को जान। ममता दाद कंड ईर्षाई, बहुत सी मानसिक रोगों के वर्णन है। और ये सब मानसिक रोग पैदा कहां से होते हैं? मोह सकल व्याधीन कर मूला, आसक्ति से, आसक्ति से ये सब होता है। मोह सकल व्याधीन कर मूला। मेरे घर में यदि 5 ठो कार है और पड़ोसी के घर 6वां कार है तो मेरे को नींद नहीं आएगा। 5 कार का कोई महत्व नहीं है जब तक मेरे पास 7 नहीं है। और 7 है तो उससे भी तो बड़े व्यक्ति है ना। आसक्ति जो है वही मोह सकल व्याधीन कर मूला। और मोह छूटेगा कब? पूर्व पद रज मृग मंजुल अंजन, नयन अमीय दोष विभंजन, ते ही कर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जो दायक फलचार। श्री गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मोह दूर नहीं हो सकता। वास्तव में सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती और उसका परिणाम क्या होता है? दलन मोह तन सोसु प्रकाशु पड़े भाग मुर आवहि उघरे विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, तब सूझे रामचरित मणिमानी। गुप्त प्रकट जह जो जही खानी। जहां को भी लीजिए गुरु से ही प्रारंभ होता है, सदगुरु से प्रारंभ होता है। तो गुरु के सानिध्य में हम जाएंगे तो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से हृदय के पट खुलते हैं, तब मोह समाप्त होता है, जो मोह सकल व्याधीन कर मूला। और मोह समाप्त होगा तो निश्चित रूप से चराचर सृष्टि जो है अपनापन दिखेगा, तब अपना स्वरूप दिखेगा। यही अपनापन दिखना तो बहुत जरूरी है। चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, यह बोध होना, इसी का नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है तो हमारा कर्म ठीक होगा, कर्म ठीक होगा तो भक्ति ठीक होगी, और भक्ति ठीक होगी, सेवा में व्यवहार होगा, तो हम किसी चीज में बंधे हुए नहीं रहेंगे। हम मुक्त हैं, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है। सारा चीज का अर्थ उल्टा हो गया। सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी। रामचरितमानस में लिखा है, लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये चारों फल शरीर के रहते रहते मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष जीवन के रहते ही मिलना चाहिए, तब तो उस मोक्ष का महत्व है। मरने के बाद किसको नरक मिला है कि किसको स्वर्ग मिला है क्या पता। जीते भी स्वर्ग मिलना चाहिए, और वो स्वर्ग प्राप्त कराना, वो मुक्ति प्राप्त कराना रामचरितमानस का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कर्म बतलाया गया, केवल रामचरितमानस की बात नहीं, संसार के कोई भी धर्म ग्रंथ उपासना से प्रारंभ होता है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उससे कर्म ठीक होता है, उससे भक्ति होती है, उससे मुक्ति मिलती है। तो निश्चित रूप से जो मुझे समय दिया गया था वो पूर्ण होता है। आप सबने शांत चित्त से मेरी बातों को सुना और समझा भी होगा, इसके लिए आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।